हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास की साइंस की 37वीं वर्कशीट जिसका टॉपिक है गति। और इस वर्कशीट के अंदर हम चैप्टर की रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ एक और टॉपिक वृत्ताकार गति के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, हमने पहले वर्कशीट्स में पढ़ा बहुत सारी टर्म्स को। कौन कौन सी टर्म्स आई? सबसे पहले हमने दूरी के बारे में पढ़ा, समय, गति, वेग, त्वरण, इन सभी के बारे में पढ़ा, इनके सूत्रों के बारे में पढ़ा और ग्राफीय विधि का इस्तेमाल करके हम इनके सूत्र को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से उन सूत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं गति, वेग, त्वरण आदि निकालने में। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, आज इसके अंदर हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे। और रिवीजन के लिए देखो, दूरी क्या थी? दूरी थी हमारे पास किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई, वो थी दूरी और इसका मात्रक था मीटर। इसी तरह से विस्थापन क्या था? किसी भी वस्तु के द्वारा तय किया गया सबसे छोटा पथ, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में सबसे छोटा पथ, वो था हमारा विस्थापन और इसका मात्रक भी था मीटर। इसके बाद बात की थी हमने चाल की। चाल थी किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और इसका मात्रक था हमारे पास मीटर पर सेकंड। और इसी चाल के पास जब दिशा आ गई तो वो बन गया वेग और मात्रक सेम रहा, मीटर प्रति सेकंड। देखो, ये 3 ग्राफ किए थे हमने, जहाँ पर पहले ग्राफ में हमने देखा दूरी समय ग्राफ है और इसमें हमने एक सीधी रेखा प्राप्त की, एक समान गति थी। दूसरी में यहाँ पर वस्तु क्या थी? विराम अवस्था में थी, जिसके अंदर एक समानांतर रेखा, एक्स अक्ष के समानांतर रेखा प्राप्त की, जहाँ समय तो बदल रहा था परंतु दूरी नहीं बदल रही थी, यानी कि वस्तु कैसी थी? विराम अवस्था में थी। और तीसरे ग्राफ में हमने देखा था कि एक अलग ही कर्व हमें प्राप्त हो रहा है क्योंकि असमान गति से वस्तु चल रही थी। इसके बाद त्वरण की बात की थी। त्वरण था वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि जैसे जैसे किसी वस्तु का वेग बदला समय के साथ, वो उसका त्वरण कहलाया। त्वरण बढ़ भी सकता था और त्वरण घटने की दिशा में भी जा सकता था, यानी कि वस्तु की गति मंद भी हो सकती थी और इसका मात्रक था मीटर प्रति सेकंड। और इसके लिए हमने 4 विभिन्न प्रकार के ग्राफ पढ़े थे। पहले ग्राफ में हमने देखा था कि एक समान चाल है। वेग समय ग्राफ में चाल कैसी थी? एक समान चाल थी, यानी कि वहाँ पर त्वरण कैसा था? 0 था। दूसरे ग्राफ के अंदर एक समान त्वरित गति थी और इसीलिए हमें कैसी? एक सीधी ढाल वाली रेखा प्राप्त हुई थी वेग समय ग्राफ में। और अगले 2 ग्राफ के अंदर हमारे पास असमान त्वरण था, परंतु तीसरे ग्राफ में अगर हम देखें तो इसके अंदर मंदन गति थी। त्वरण कैसा था? मंदन गति थी। और इस ग्राफ में असमान त्वरण था, वस्तु बहुत ही असमान गति के द्वारा आगे बढ़ रही थी। और इसके बाद हमने बात की थी गति के समीकरणों की, जो कि 3 थे। कौन कौन से? v = u + at, s = ut + ½ at² और 2as = v² - u², जहाँ पर u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, a त्वरण और t समय था।
और इस ग्राफ के द्वारा हमने दो समय के पॉइंट्स के बीच में किसी भी वस्तु द्वारा वेग समय ग्राफ में तय की गई दूरी निकाली थी। कैसे? ग्राफ से घिरे हुए क्षेत्र के क्षेत्रफल को निकालकर। ठीक है बच्चों, आओ अब हम देखते हैं वृत्ताकार गति। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है जहाँ वस्तु की चाल तो समान हो परंतु त्वरण होता रहे। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि अगर चाल समान रहेगी तो हमने क्या पढ़ा कि त्वरण शून्य है, यही पढ़ा। परंतु एक सिचुएशन, एक अवस्था ऐसी है जहाँ पर गति समान हो सकती है परंतु फिर भी वहाँ पर त्वरण है। कैसे? आओ देखते हैं। कोई भी वस्तु जब एक समान गति से किसी वृत्त में चलती है तो क्या होगा? हर पॉइंट के ऊपर उसकी दिशा बदल जाएगी और जब दिशा बदलेगी तो क्या हुआ? उसका त्वरण बदल गया, यानी कि वेग बदल गया। जब चाल एक समान है परंतु दिशा बदलने से वेग बदला और यानी कि वस्तु का त्वरण हुआ। तो इसे कहा गया किसी भी वस्तु की एक समान वृत्तीय गति। अब एक समान वृत्तीय गति को हम परिभाषित कैसे करेंगे? किसी भी वस्तु की एक समान वृत्तीय गति वह गति है जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है। और उसकी गति को क्या कहा गया? एक समान वृत्तीय गति। उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ कोई धावक या पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ सैटेलाइट। अब देखो, वृत्तीय पथ की त्रिज्या हमारे पास r है और समय हमें t दिया हुआ है। तो एक चक्कर लगाने पर उसका वेग हमें प्राप्त होगा 2πr/t। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी वर्कशीट। आओ अब कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दूरी तथा विस्थापन में एक अंतर बताइए। तो हमने पहले पढ़ा था बच्चों कि दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। किसी भी वस्तु के पास अगर कोई चाल और समय है तो उसकी उसकी दूरी ज़ीरो नहीं हो सकती जबकि उसका विस्थापन ज़ीरो हो सकता है। वो कैसे हुआ था कि अगर कोई वस्तु अपनी जगह से दूरी तय करके वापस अपनी जगह पर आ गई तो उसका विस्थापन कैसा हो गया था? ज़ीरो हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। गति के तीनों समीकरण लिखिए। तो हमारे पास गति के 3 समीकरण हैं। v = u + at। दूसरा समीकरण है s = ut + ½ at²। और तीसरा समीकरण है 2as = v² - u²। अब इसके बाद प्रश्न देखते हैं। एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण बताइए। तो अभी 2 उदाहरण हमने देखे, वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ धावक और पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ सैटेलाइट, 2 हो गए। अब इसके बाद सोच सकते हैं घूमता हुआ पंखा या चलती हुई घड़ी या साइकिल का पहिया, क्या ये सभी वृत्तीय गति में घूम रहे हैं? सोच कर देखो। अब अगला प्रश्न है, यदि एक एथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रैक का एक चक्कर 1 मिनट में लगाता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। देखो, हमने अभी पढ़ा कि किसी भी वस्तु की वृत्तीय गति में वेग कैसे निकाला हमने वेग निकाला v = 2πr/t। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास
पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7 और आर यानी कि त्रिज्या हमारे पास है 100 मीटर और समय हमारे पास आ जाएगा 60 सेकेंड, क्योंकि कितना है 1 मिनट है तो यहाँ मिनट में नहीं लेंगे, सेकंड में लेंगे। और जब हम इसको कट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 220/21 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारी वस्तु की क्या आ गई, चाल आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और चैप्टर भी आपको समझ आया होगा और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।